आज हम लोग विद्युत रसायन का ही एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होते हैं देखिएगा। तुल्यांकी चालकता की यदि हम लोग बात करें तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। जैसे देख लीजिएगा, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन पर कोई विलयन होगा जिसका हमने आयतन निश्चित कर दिया होगा, उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य डाला गया है। वो भी कितना डाला गया है? 1 ग्राम तुल्यांक जैसा ही डाला गया है तो उसकी जो आयनों की चालकता होती है, जो आयनन की चालकता होगी, वो उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे हम लोग लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये जो लैम्डा है इस प्रकार से मिलेगा, ये वाला। तो दोनों ही टाइप से इसको डिनोट किया जा सकता है। अगर हम लोग इस तुल्यांकी चालकता और जो कल हमने पढ़ी थी विशिष्ट चालकता या चालकता पढ़ी थी, उसके मध्य में यदि हम लोग संबंध की बात करें तो देख लीजिए, लैम्डा EQ इक्वल टू होता है कप्पा इंटू V EQ। EQ का मतलब होता है आपका इक्विवेलेंट और V मतलब आयतन है यहाँ पर, और लैम्डा EQ मतलब कि आपकी ये तुल्यांकी चालकता शो कर रहा है। अगर हम इसको K इक्वल टू 1000 अपॉन C, यदि हमने C ग्राम तुल्यांक प्रति ml लिया हुआ है, प्रति ml आयतन लिया हुआ है, तब की कंडीशन में यही जो फार्मूला होगा लैम्डा EQ कप्पा इंटू 1000 अपॉन C हो जाता है। और यदि इस C की सांद्रता हमने नॉर्मलिटी में ले ली है, तब ये लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन यही आपका हो जाता है n। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये आपका तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध होता है। नॉर्मलता दे देगा आपको और K निकालने के लिए कह देगा, ये भी दे देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यही निकालने के लिए, तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए कहेगा, परंतु K और N दोनों ही दे देगा। ठीक है ना। इसके बाद तुल्यांकी चालकता को अगर हम दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा इसमें तुल्यांकी शब्द हटा करके अगर यहां पर हम लोग लगा दें मोलर, तो ये हो जाएगा मोलर चालकता। और EQ की जगह यहां पर हमने ले लिया M मतलब मोलरिटी से लिया है हमने, और तो ये मोलर चालकता हो गया। अब मोलर चालकता को परिभाषित करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसी परिभाषा में जहां पर आपने ये लिखा हुआ तुल्यांक और यहां पर लिखिया है ग्राम, इसको आप हटा करके 1 ग्राम मोल लिख सकते हो या फिर 1 मोलर लिख सकते हो, 1 मोलर। तो देख लीजिएगा, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोलर में उपस्थित आयनों की जो चालकता होती है उसकी तुल्यांकी चालकता की जगह क्या हो जाएगा? अब यहां पर मोलर चालकता कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इसे यहां पर लैम्डा EQ की बजाय क्या ले लेंगे? लैम्डा M ले लेंगे आप और से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी आप लैम्डा M कर सकते हैं और इसको आप
यहाँ पर m कर दीजिए, यहाँ पर सेम यही रहेगा, यहाँ पर आप m कर दीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी आपका m हो जाएगा और इस n की जगह आप यहाँ पर कर दीजिए m। तो ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, केवल हमने जहाँ 1 ग्राम तुल्यांक लिखा था वहां पर 1 मोलर कर दिया है, या 1 मोल आप यहाँ 1 ग्राम मोल कह सकते हो। इनमें से अगर हम दोनों की ही मात्रक की बात करें, जैसा कि वहां तुल्यांकी चालकता था, यहां पर आपका ये, अगर इनके मात्रक की बात करोगे, मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हो। देख लीजिए, पहले हम लोग तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे। लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। लेमडा EQ इक्वल टू था कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। इसमें हम लोग अगर कप्पा की यूनिट की बात करें तो कप्पा की यूनिट आपको पता थी क्या, ओम इनवर्स, और मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कर सकते हो, और EQ -1। EQ का मतलब वही आपका ग्राम तुल्यांक ही है। अगर आपको यह नहीं लिखना है तो आप हिंदी में ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखोगे तब ये आपका हो जाता है सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। आप इसमें भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप यदि मोलर चालकता की बात करोगे तो मोलर चालकता में केवल फार्मूला थोड़ा सा चेंज था, 1000 अपॉन, यहां पर हो जाएगा आपका, जहां पर n है वहां पर आपको हो जाएगा m। तो ये फार्मूला बन जाएगा जाकर के ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, जहां EQ है वहां पर आपका हो जाएगा मोल इनवर्स। ऐसे ही यहां पर दूसरा फॉर्म हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से इनके आप लोग मात्रक देख सकते हो। इनसे संबंधित एक एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि एक लवण के एक नॉर्मल विलयन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस सब क्वेश्चन को 10 बार पढ़िए और जो भी दिया है उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। तो देख लीजिए, एक नॉर्मल विलयन, इसकी नॉर्मलता दे रहा है एक नॉर्मल, प्रतिरोध R दे रहा है आपका 50 ओम। यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी अर्थात स्मॉल l 2.1 सेंटीमीटर, प्रत्येक का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता निकालनी, लेमडा EQ निकालना है आपको। अब फार्मूला आपके पास होता है लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। अब आपको कप्पा हमारे पास नहीं है, तो कप्पा करवाने के लिए आपके पास कल एक फार्मूला बताया हुआ था, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब इस रो को हमने तोड़ा था तो आपका बना था 1/RA, और ऊपर हो गया था आपका ले, राले बताया था हमने। इसको उठा करके आप इसकी जगह रख दीजिए, लेमडा EQ इक्वल टू, ये हो जाएगा L अपॉन RA इंटू n
इंटू 1000, वैल्यू सभी रख दीजिए यहाँ पर। तो L का मान आपका दे रहा 2.1 इंटू 1000 अपॉन R दे रहा है आपका 50 इंटू A आपका दे रहा 4.2 और N आपका दे रहा है 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करोगे देख लीजिएगा, यहां से पॉइंट रख गया, ये चला गया तो 2 बार जाएगा। इसके बाद ये आपका आ जाएगा 10 से 10 चला जाएगा, 5 2 10, इससे 10 और चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10। और इसकी यूनिट हमने बताई थी, क्या बताया, सीमेन मीटर स्क्वायर और EQ इनवर्स कर दीजिए, तो ये आपका इसका आंसर हुआ। अगर इसी में आपका यहाँ पर नॉर्मल ना देता, नॉर्मल की जगह मोलर दे देता इसी फार्मूले में, तो n की जगह कर देते हम लोग n कर देते। तो ये चीज आपको जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें दिए गए हैं क्वेश्चन बुकलेट में, वो आपको करना है।